दोस्तों, जब 50 वाट की एलईडी बल्ब खराब हो जाए तो इसे कैसे रिपेयर करता है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे कन्फर्म आप देख सकते हो 50 वाट लिखा हुआ है और ये पूरी तरह डेड हो गया है। तो जब पूरी तरह डेड हो जाए तो सर्किट में भी फॉल्ट आ सकती है या एमसी पीसीबी में फॉल्ट आ सकती है। तो इसको कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, इस वीडियो में एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक हम होल्डर लेंगे और होल्डर में इसमें हम चेक करके देखेंगे तो होल्डर में सप्लाई है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए एक ठीक ठाक एलईडी बल्ब लेंगे और इसमें लगाकर देखेंगे तो देखिएगा ये 100% ओके है, इसमें सप्लाई आ रही है। अब जो हम एलईडी बल्ब रिपेयर करने वाले हैं उस एलईडी बल्ब को इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इसमें अब लगा दिए तो देख सकते हो ये एलईडी बल्ब थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है, ना ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ना डिम जल रहा है, ये पूरी तरह डेड हो गया है। जब इस प्रकार का प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ये आगे का जो शीशा है डिफ्यूजर, इसको खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए आप एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और डिफ्यूजर जहाँ पे ज्वाइन है ना वहां से ये ओपन होता है। तो इस तरह लगाकर हल्का सा इस तरह उठाइएगा ना, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन ये निकल जाती है। चारों तरफ से हल्का हल्का इस तरह आप ऊपर की तरफ उठाते जाइएगा ना तो ये निकल जाती है डिफ्यूजर। देखिएगा ये बाहर निकल गई, इतना आसानी से बाहर निकल गई। अब इसमें का एलईडी यहाँ पे गिनिएगा ना तो बहुत ज्यादा एलईडी इसमें लगाई हुई है। अब आपको ये चेक करना है कि इस एमसीपीसीबी पर सप्लाई आ रही है या तो नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ माइनस और प्लस की 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले इसको होल्डर में लगाना है और होल्डर में लाइन जरूर दे दीजिएगा। उसके बाद में डीसी इसको 1000 वोल्ट पर आप सेट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो 1000 वोल्ट पर आप इसको सेट कर दीजिएगा। आपके सामने मल्टीमीटर रख दे रहा है। इस दोनों प्रोब को एक एक तार पर इस तरह सटाकर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि जो ये एमसीपीसीबी है ओके लगता है और इस फिजिकली देखने में भी ओके लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। अब आपको क्या करना है कि एक बार इसको फिजिकली देख लेना है, यानी चारों तरफ से इसमें गौर से देख लीजिए कोई भी एलईडी ऐसी होगी जो खराब होगी। तो ऐसा कोई एलईडी नहीं लग रहा है कि खराब होगा। कुछ एलईडी इसमें पैरेलल में जोड़ी है और कुछ एलईडी ऐसी है जो सीरीज में जोड़ी है। पैरेलल और सीरीज दोनों का कनेक्शन इसमें किया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसको खोलना है। तो खोलने के लिए कोई एलईडी में इस साइड से खुलता है और कोई एलईडी में आगे साइड से खुलता है। तो पहले यहाँ पे देखिएगा 3 स्क्रू दिया हुआ है, तो तीनों स्क्रू को यहाँ से खोल लेना है। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट स्क्रू बचा हुआ है, यानी तीसरा स्क्रू। इसमें बहुत लंबा लंबा स्क्रू है, देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें से लंबा स्क्रू निकल रहा है। उसके बाद में जब खोलिएगा ना तो इसको हल्का सा इस तरह 2 साइड में बांटिएगा। तो देखिएगा ये एमसीबी का ये हीट सिंक पूरा प्लेट है और हीट सिंक प्लेट पर ये एमसीपीसीबी कसा हुआ था और ये जो डीबी आपको छोटा सा दिख रहा है इसमें इसका सर्किट बोर्ड है, यानी पीसीबी बोर्ड है। तो सबसे पहले पीसीबी को आप फिजिकली देखिएगा। कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, फ्यूज रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है, कोई एमओ भी शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या इसमें देखिएगा तो एक मॉसफेट या ट्रांजिशन लगा हुआ है, ये भी खराब हो सकता है। तो आप इसको पहले फिजिकली सब कुछ देख लीजिएगा। तो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी ऐसा हमको कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है जो खराब है। इसे देखने में तो बिल्कुल ओके लग रहा है। अब इस साइड देखिएगा कभी कभी ड्राई सोल्डिंग हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इसको यहाँ पे हम पलट कर देख रहे हैं। तो इस पे गौर से देखिएगा ना तो यहाँ पे भी लग रहा है कि ड्राई सोल्डिंग हो गया है। यहाँ पे देखिएगा ट्रांजिशन की जगह पर यहाँ एक होल दिखाई दे रही है और ट्रांजिशन में जो 3 लेग है ना, एक लेग इस तरह अलग ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक प्रिंट ऐसी है जो वो भी यहाँ पे ड्राई सोल्डिंग हो गई है। उसके बाद देखिएगा ये जो छोटा ये कॉइल लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर की तरह रहता है, तो ये भी हल्का हिल रही है। तो सबसे पहले तो जो ड्राई सोल्डिंग हुआ है उसको सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे लगता है कि हमको कोई भी प्रिंट नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा इस प्रिंट को साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद में इसको सोल्डिंग करना है। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा इस दोनों का प्रिंट यहाँ पे पूरी तरह उखड़ चुकी है, यानी ये जो कॉइल है ना
ये वाला कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर नहीं होती है, कॉइल होती है। तो ये कॉइल को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल देखिएगा इसका प्रिंट पूरी तरह उखड़ गया है। तो कॉइल को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को यूज करना होगा। तो चलिए आपके सामने इस तरह हम रख दे रहे हैं। उसके बाद मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट करेंगे और कॉइल को चेक करेंगे। तो कॉइल में देखिएगा 3 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ऐसी होती है जो एक रहती है। तो यहाँ पे देखिएगा एक जो रहती है ना, तो इसमें सटाइएगा तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा आपको नजदीक में दिखाई दे रहा है, इसी में कंटिन्यूटी मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस कॉइल में कोई भी कंटिन्यूटी हमको नहीं मिल रही। दोनों प्रोब को सटा रहे हैं तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी तो मिल जा रही है, लेकिन कॉइल में कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, बल्कि बीप की आवाज आनी चाहिए कॉइल में जब दोनों प्रोब को सटा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कॉइल को निकालना है। ये देखना है कि कॉइल अगर हिल डोल कर रही है, नहीं हो सकता है ये एलईडी बल्ब बहुत जोर से पटकाया हो, तभी इस प्रकार का प्रॉब्लम आती है। तो अभी तो फिजिकली देखने में ही इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तो पहले इसको हम लोग फिजिकली देखकर इसका प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कॉइल निकाल कर ही चेक करते हैं। ऊपर से तो कोई भी कंटिन्यूटी इसमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमने कॉइल को निकाल दिया। अब कॉइल के निकालने के बाद में इसमें कंटिन्यूटी मिलाना है। देख सकते हो ये जो लेग है ना, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं किया हुआ है, और ये 2 लेग है जो नजदीक में लेग है, इसी दोनों में कनेक्शन किया हुआ है। तो ये कॉइल भी खराब हो जाती है। चलिए अब एक बार और हम यहाँ पे कंटिन्यूटी इसको मिलाकर देख ले रहे हैं कि शायद कॉइल से ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अभी भी नहीं मिल रही है। अब आपको लेना है एक नीडल, सुई पतला सा लेना है, और इसमें का जो कॉइल है ना, शायद इसको यहाँ पे आप देखकर इसे रिपेयर कर सकते हो, या आपके पास नया कॉइल होगा ना तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम गौर से इसको दिखा रहे हैं आपको, शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ से इसका कनेक्शन टूट गया है, ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो हम नीडल से निकाल रहे हैं वायर, यही वायर इसमें का टूटा हुआ है। तो देख सकते हो ये वाला वायर यहाँ से टूट गया है, इस पे सोल्डिंग किया हुआ। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट अब यहाँ पे इसको सोल्डिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तो सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। ये जो है इसका लेग ना, ये लेग भी पूरी तरह राउंड में नाच रहा है, इसी चलते इसका पॉइंट यहाँ से टूटी हुई है। और ये दूसरे वाला पॉइंट पर जो वायर है ना, पूरी तरह अभी जुटा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ से हम इतना दूर निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वायर लेना है और इसमें ज्वाइन करके इसके इस वाला लेग पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो इस कॉइल को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ तक हमने ज्वाइन कर दिया, यानी दोनों पॉइंट पर ठीक से इसको ज्वाइन कर दिए। उसके बाद में अब चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं इसके दोनों लेग पे। तो देख सकते हो दोनों लेग पर जब हम यहाँ पे टच कर रहे हैं तो अब यहाँ पे रीडिंग मिल रही है और कंटिन्यूटी भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये कॉइल को हमने रिपेयर कर दिया, ये ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, जिस तरह ये कॉइल लगा हुआ था सेम तरीका से कॉइल को लगा देना है। इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है तो थोड़ा सा साफ भी कर लेते हैं, जब खोले हुए हैं तो इसको क्लीन भी कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लगाकर जिस तरह था उसी तरह सेम आपको सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको हम सोल्डिंग करेंगे ना, तो ये जिस तरह था ना उसी तरह सेम पॉइंट पे लगाकर इसको सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पे चलिए हम सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ से तो 2 प्रिंट ही उखड़ गया है, तो इसको प्रिंट उखड़ गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर अगर प्रिंट उखड़ जाती है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने सोल्डिंग कर दिया। अब इस जगह पर प्रिंट उखड़ गया है तो ये भी प्रिंट इसी जगह पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए। और ये जो प्रिंट उखड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ तक आया हुआ है प्रिंट। उसके नीचे देखिएगा तो एक कैपेसिटर ये लगाया हुआ है, इस कैपेसिटर की लेग पे ये वाला पॉइंट आया हुआ है। तो इस जगह पर वायर को जोड़कर इस जगह पर शॉर्ट कर देंगे और इसका पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए इस दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों इस दोनों पॉइंट पर हमने एक वायर से यहाँ तक सोल्डिंग कर दिए, और दूसरी जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक वायर को सोल्डिंग कर दिए। अब बच गया यहाँ पे जो ट्रांजिशन लगाया हुआ है, इसका लेग भी यहाँ पे देखिएगा कि ये भी जल चुकी है, और ये भी यहाँ पे जो माइनस वाला पॉइंट है इसी पॉइंट से है। तो यहाँ पर भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रिंट उखड़ी हुई थी यहाँ से एक छोटा सा तार लेकर
डायोड की इस वाला पॉइंट पर डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिए, जो देख सकते हो इस तरह जोड़ लेना है। तो ये सब प्रॉब्लम ज्यादा पटकाने से हुआ, लगता है कि कस्टमर ने इसको बहुत ज्यादा पटका हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और यहाँ पे कोई भी प्रिंट आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रिंट और उखड़ा होगा तो उसको भी आप सेम तरीका से, इसको जो बीच वाला ये प्रिंट रहती है ना ट्रैक, ये टूट जाती है, जो सोल्डिंग किया हुआ रहता है वो भी उखड़ जाता है, या कोई कंपोनेंट यहाँ से डैमेज हो जाती है, तो पहले आप इस तरह देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से तो हम देख ले रहे हैं, इतना ही प्रॉब्लम था। ये ट्रांजिशन और ये जो कॉइल है ना, यही दोनों टूटा हुआ था, बाकी ये तो हमको देखने में सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अब दूसरा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो चेक हम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लगाएंगे इस होल्डर में पहले। तो इस होल्डर में हम इस तरह लगा दे रहे हैं ताकि इसको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी देख सकते हो कि इसमें लाइट जल गई, शायद आपको हल्का यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी देख सकते हो बंद कर दिए। अब यहाँ पे लगाएंगे तो देखिएगा गौर से एलईडी में कि जल रही है, क्योंकि इसको हम उल्टा पलटे हुए हैं। तो इस तरह चलिए हम पलट दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट होने का डर है इसलिए हम इसको उल्टा नहीं पलट रहे हैं। अब इसको डायरेक्ट इसमें पहले लगा ही देते हैं। तो अब इसको जलाकर आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद इसको कसेंगे। तो चलिए यहाँ होल्डर में अब डायरेक्ट इसको हम लगा कर दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे लगा ये 100% वर्क करने लगी। यहाँ पे देखिएगा इसका रोशनी इतना ज्यादा है कि ये आंख इस पर नहीं ठहर रहा है, इसको खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हो। तो देखिएगा ये 100% अब वर्क ये करने लगा और बिल्कुल क्लियर जल रही है। देख सकते हो इसका रोशनी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि 50 वाट का ना एलईडी बल्ब है। जो मेरा स्टूडियो में एलईडी बल्ब जलाते हैं वही एलईडी बल्ब है। तो 50 वाट की एलईडी हम दूसरे प्रकार का जलाते हैं, ये दूसरे प्रकार का है। अब ये 100% ओके हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार इस 50 वाट की एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कर सकते हो। जितना भी 50 वाट की एलईडी बल्ब मिलता है ना, ज्यादातर इसमें कोई कंपोनेंट उखड़ जाती है या डिसोल्डिंग हो जाती है, तब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आती है। ये ज्यादा हीट होती है ना, तो कोई सोल्डिंग सूख जाती है, वहां का प्रिंट जल जाती है, तब भी ये काम करना बंद कर देती है, पूरी तरह डेड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर लेना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।